इस गांव में किराए पर दी जाती हैं औरतें 1 साल के लिए। वो कौन सा गांव है जहां मेले के दौरान महिलाएं किराए पर दी जाती हैं? क्या सच में ये एक सदियों से चली आ रही प्रथा है? खरीदार लड़कियों की कीमत कैसे लगाते हैं? क्यों खुद पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेकर मेले में आते हैं? दोस्तों, आज तक आपने बाजार से कोई ना कोई सामान जरूर खरीदा होगा। गाड़ी, मोबाइल, कपड़े या घर का कोई राशन। सामान की एक कीमत होती है। आप पैसे देते हैं, उस सामान को घर लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जब वो पुराना या खराब हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं या फिर बदल देते हैं। सामान पर आपका पूरा हक होता है क्योंकि आपने उसकी कीमत चुकाई है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान को भी इसी तरह बाजार में खरीदा जा सकता है? क्या कभी सुना है कि किसी जीती जागती महिला, किसी की बेटी या किसी की पत्नी को चंद रुपयों के बदले बाकायदा स्टैम्प पेपर पर साइन करवाकर किराए पर लिया जा सकता है? शायद आपका दिल ये सुनने के बाद दहल गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि भला 21वीं सदी के मॉडर्न भारत में ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन अफसोस, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बल्कि हमारे ही देश के बीचों बीच ये मध्य प्रदेश राज्य की कड़वी हकीकत है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में हर साल एक ऐसा मेला या बाजार सजता है जहां बाकायदा महिलाओं की बोलियां लगती हैं। इस घिनौनी और रूह कपा देने वाली कुप्रथा को लोकल लैंग्वेज में धडीचा प्रथा कहा जाता है। बता दें, धडीचा प्रथा कोई आज या कल में शुरू हुई प्रथा नहीं है। इसका इतिहास दशकों पुराना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग, खासकर शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में ये प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि शुरुआत में ये प्रथा वैसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। पुराने समय में कुछ जनजातियों जैसे कंजर, बेडिया या कबीलाई समाजों में इसकी शुरुआत आपसी सहमति से बने एक सामाजिक समझौते के रूप में हुई थी। दरअसल कुछ आदिवासी और कबीलाई समाजों में विवाह को 7 जन्मों का धार्मिक बंधन नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच का एक सामाजिक और आर्थिक समझौता माना जाता था। अगर किसी पुरुष और महिला को एक साथ रहने की इच्छा होती तो वो समाज के पंचों के सामने एक फिक्स टाइम के लिए साथ रहने का वादा करते थे और फिर साथ रहने के बाद लड़की वापस अपने घर आ जाती थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समाजों में नाता प्रथा की भी एक और परंपरा चलती थी। इसमें अगर कोई महिला अपने पति से खुश नहीं है या पति की मृत्यु हो गई है तो वो किसी दूसरे पुरुष के साथ आपसी सहमति से एक फिक्स टाइम या जीवन भर के लिए रिश्ता जोड़ सकती है। इसके बदले वो पुरुष महिला के परिवार को एक तय रकम देता था जिसे रीत कहा जाता था। शुरुआत में इस प्रथा को महिलाओं के लिए एक नई जिंदगी देने का जरिया माना जाता था और उन्हें बराबर के अधिकार भी मिले हुए थे। जैसे अगर तय वक्त के दौरान पुरुष महिला को परेशान करता या उसके साथ मारपीट करता तो कबीले की पंचायत बैठती थी। पंचायत के फैसले के बाद वो टेम्परेरी मैरिज तुरंत रद्द कर दी जाती थी और महिला को अपने परिवार के पास लौटने की पूरी आजादी होती थी। पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये व्यवस्था टाइम के साथ पूरी तरह बदल गई क्योंकि वक्त बदलने के साथ इस प्रथा में पैसे और दलाल शामिल हो गए, जिसकी वजह से इसने एक बेहद घिनौने अपराध का रूप ले लिया। आज ये प्रथा परंपरा के नाम पर सीधे सीधे महिलाओं की खरीद फरोख्त बन चुकी है और ये काम किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि बाकायदा एक खुले मेले या हाट बाजार में किया जाता है। ये मेला अक्सर मार्च, अप्रैल या अक्टूबर, नवंबर के दौरान लगता है। वैसे तो ये आम मेलों जैसा ही दिखता है जहाँ लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन इस भीड़ के पीछे एक और बाजार चल रहा होता है जो है महिलाओं को खरीदने का बाजार, जिसे संभालने का जिम्मा दलालों के पास होता है जो इस पूरे काले धंधे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनका नेटवर्क गांव-गांव में फैला होता है। ये दलाल गिद्ध की तरह ऐसे परिवारों पर नजर रखते हैं जो कर्ज में डूबे हैं, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है या जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। दलाल ऐसे ही परिवारों को अपनी बातों में फंसाते हैं और पेरेंट्स पैसों के लालच में अपनी ही जवान बेटी को अच्छे कपड़े पहनाकर सजा धजा कर दलाल के साथ उस मेले में लेकर आते हैं। सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं को भी उनके पति इस मेले में लेकर आते हैं। इस मेले में दूर दूर से, खासकर मध्य प्रदेश के बाकी जिलों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से पुरुष आते हैं। इनमें खास तौर से 3 तरह के पुरुष शामिल होते हैं। पहले वो जिनकी उम्र 35 से 50 साल के पार हो चुकी है, लेकिन गरीबी, रंग रूप, शारीरिक कमी या उनके इलाके में लड़कियों की कमी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई है। दूसरे वो अमीर या रसूखदार पुरुष जिनकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है या केवल बेटियां हैं, इसलिए वो अपना वंश बढ़ाने के लिए यहाँ लड़की खरीदने आते हैं।
तीसरे वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें अपने खेतों में काम कराने, मवेशियों को संभालने और घर की देखरेख करने के लिए एक बंधुआ मजदूर के साथ साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक महिला की जरूरत होती है। बता दें कि इन लोगों के सामने जब लड़की या किसी शादीशुदा महिला को खड़ा किया जाता है तो ये उसे किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक गाय, भैंस या दुकान में रखे किसी सामान की तरह परखते हैं। लड़की जितनी कम उम्र की होगी उसकी मांग उतनी ही ज्यादा होगी। दलाल बाकायदा गारंटी देते हैं कि लड़की कुंवारी है या नहीं। इसके अलावा लड़की का रंग रूप, उसकी लंबाई और उसका चेहरा देखा जाता है। सुंदर लड़की के लिए पुरुष दादा पैसे देने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो ये भी देखते हैं कि लड़की सेहतमंद है या नहीं, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ उसे खेतों का काम भी दिन रात करना होगा। खरीदार लड़की को बाकायदा छूकर भी एग्जामिन करते हैं। कई बार दलाल की मौजूदगी में लड़की को थोड़ा चलाकर या वजन उठवाकर भी देखा जाता है। साथ ही उसके दांतों को भी चेक किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मवेशी बाजार में घोड़ों या बैलों के दांत देखकर उनकी उम्र और सेहत का अंदाजा लगाया जाता है। अगर खरीदार को लड़की पसंद आ गई तो वो 1 साल या 3 से 6 महीने तक के लिए उसकी कीमत परिवार के साथ तय करता है। अगर लड़की कुंवारी है और उसकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है तो उसकी बोली सबसे ऊंची लगती है। अमीर खरीदार 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 लाख से 4 लाख रुपए तक देने को तैयार हो जाता है। वहीं जो महिलाएं पहले से शादीशुदा हैं, उम्र में बड़ी हैं, उनका सौदा थोड़ा कम यानी 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होता है। कई बार तो खुद उनका पति ही पैसों की खातिर दलाल के साथ मिलकर अपनी पत्नी का सौदा कर देता है। खरीदार जो भी मोटी रकम चुकाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दलाल अपनी जेब में रख लेता है, जबकि परिवार के हाथ में सिर्फ चंद हजार रुपए ही आते हैं। वो लड़की कानूनी और सामाजिक रूप से 1 साल के लिए उसकी जागीर बन जाती है। उसे 1 साल में उसके साथ क्या होता है, उसे कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है, इससे ना तो दलाल को कोई मतलब होता है और ना ही पैसे ले चुके उसके परिवार। इन लड़कियों और महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि कानूनन उनके पास क्या अधिकार है। जब उनका खुद का पिता या पति 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उनका सौदा करता है तो वो इसे अपनी किस्मत या भगवान का लिखा मानकर चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लेती है। उन्हें लगता है कि समाज की यही रीत है और उन्हें इसे ही निभाना होगा। हालांकि इस घिनौनी प्रथा के बीच कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किराए का ये रिश्ता सच्ची मोहब्बत में बदल गया। जहां ज्यादातर मामलों में महिलाओं का सिर्फ शोषण होता है, वहीं कुछ किस्मत वाली लड़कियों को ऐसा खरीदार पुरुष मिल जाता है जो उन्हें सिर्फ एक सामान या किराए की बीवी नहीं समझता बल्कि उनसे सच्चा प्यार करने लगता है और उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। पर मुश्किल ये होती है कि वो एक कानूनी या सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं जिसके तहत एक तय समय के बाद महिला को उसके परिवार के पास वापस भेजना जरूरी होता है। इस दौरान परिवार अपनी बेटी के बदले जितनी रकम मांगता है वो उस पुरुष को देनी होती है। अगर वो महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके पति ने उसे किराए पर दिया था, ऐसे में उस खरीदार पुरुष को महिला के पहले पति और उसके समाज के पंचों को कंपनसेटरी फाइन देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए रख रहा हूँ, इसलिए इसके हर्जाने के तौर पर ये रकम लो और आज से महिला पर अपना हक छोड़ दो। ये रकम चुकाने के बाद ही समाज उस महिला को नए पुरुष के साथ रहने की इजाजत देता है, जिसके बाद वो शादी करके आराम से रह सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से इस प्रथा के बारे में पता था? अपना जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।